हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्ट्राकेम। आज हम लोग बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस के पीवाईक्यू जो जून 2022 के हैं। इससे पहले हम लोग ऑर्गेनिक का डिस्कशन कर चुके हैं, तो अब फिजिकल की सीरीज शुरू कर रहा हूँ। इनऑर्गेनिक के भी कर दूंगा डिस्कस, सारे ही हो जाएंगे डिस्कस, टेंशन मत लो। और ये क्वेश्चन करने से बिट सेट में ही फ़ायदा मिलेगा, इसलिए इन्हें कंटिन्यू रखेंगे। एडवांस की सीरीज एक अलग से लाएंगे, ठीक है। चलो बात करना शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन चलते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूट ए एसोसिएट्स इन वाटर व्हेन 0.7 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ए इज डिसॉल्व इन 42 ग्राम्स ऑफ वाटर इट डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाई 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन ए। यहाँ पे हम ए को ऐसा मान के चलेंगे कि ये कैसा है। ए को हमें ऐसा मानना पड़ेगा कि ये कैसा है, डाइमराइज हो रहा है। कैसा हो रहा है? अगर हम डाइमराइज नहीं मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इस क्वेश्चन में फॉल्ट है कि हमें डाइमराइज पहले से एज्यूम करना पड़ेगा। इसे देख लेते हैं कैसे करेंगे। हमें पता है कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता है आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। ये हो गया 0.2 इज इक्वल टू आई की वैल्यू हम निकाल लेंगे। के एफ की वैल्यू दी है 1.86 और मोलैलिटी की वैल्यू हमें दी है कि 0.7 ग्राम है। इसका मोलर मास है 93 और इसे 42 ग्राम ऑफ वाटर में किया तो इंटू 1000 कर देता है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम इसे देखें, कैलकुलेट करना शुरू करें तो ये डेसिमल ये और ये तीनों हट गए, ठीक भाई, ये हट गए तीनों। 93 टू जा होता है ये, और ये 2 से 2 कट गया तो ये 0.1 बचा, ठीक। तो आई की वैल्यू जो आ गई, और अगर हम 7 को देखें तो 7 कहाँ जाएगा भाई? यहाँ पे 42 था, सॉरी 4 नहीं था, 42 था, तो 7 6 आ जाएगा ये। तो आई की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0.6 आ गई, ठीक है। 42 था, 4 लिख दिया गलती से, इसलिए दिक्कत आ रही थी। 42 था, ठीक। तो आई की वैल्यू 0.6 आ गई। तो अब ए को हमने मान लिया कि ए क्या हो रहा है, डायमराइज हो रहा है। अगर हमने ए को पॉलीमराइज होना मान लिया होता या एन ले लेते तो एन भी एक अननोन आता, जिसे सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इस क्वेश्चन में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो हमने पहले से एज्यूम कर लिया कि ये डायमराइज हो रहा है, ठीक है। अब ये 1 था, ये 0 था, ये 1 माइनस अल्फा हुआ तो ये अल्फा बाई 2 हो गया, ठीक। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ गई 0.6। तो माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ गई माइनस का 0.4। तो अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी? 0.8। यानी कि परसेंटेज वाइज बात करें तो परसेंटेज अल्फा कितना आ जाएगा? 80% आ जाएगा। 0.8 इंटू 100, 0.8 इंटू 100 यानी कि कितना आ गया? 80% आ गया। तो इस क्वेश्चन में बेसिक फॉल्ट क्या था कि इसमें हमें ये नहीं बताया था कि डायमराइज हो रहा है या ट्राइमराइज। तो हम मान लेंगे कि वो डायमराइज हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन अगर मेंस में तुम्हारे पेपर अगर बचे और होने वाला हो तो उसमें ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई, ठीक। अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेवल्ड एज रीजन। एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी ऑफ अ 5 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl एंड द सोल्यूशन, ठीक है, डेंसिटी गिवन है हमें, ठीक। द सोल्यूशन इज कूल टू -21 डिग्री सेंटीग्रेड। द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन रिमेन्स अनचेंज। तो मोलैलिटी तो अनचेंज ही रहेगी, क्योंकि मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती भाई लोगों। मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती है, इसलिए मोलैलिटी कैसी होगी? टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होगी, क्योंकि वो मास बाई मास है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही रहेगा। मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन डज नॉट चेंजेस विद टेम्परेचर एज द मास रिमेन्स अनअफेक्टेड विद टेम्परेचर। और हम ये मान लेते हैं कि हम उसी टेम्परेचर जोन में हैं जहाँ पे कंपाउंड का डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर कंपाउंड डिकम्पोज हो गया तो मास भी बदल जाएगा, फिर दिक्कतें शुरू होंगी। तो हम मानते हैं कि टेम्परेचर उसी रेंज में चेंज कर रहे हैं जिसमें कि जो कंपाउंड है हमारा वो डिसोसिएट या डिकम्पोज नहीं हो रहा है। तो आंसर इसका आर भी ठीक है, तो ए सही है और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर आ जाएगा ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पॉपुलर क्वेश्चन है कि कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होते। तो उसमें मोलैलिटी सबसे ऊपर आता है, मोल फ्रैक्शन आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज 7.47 बार एट 300 केल्विन। टू इंजेक्ट ग्लूकोज इन टू ए पेशेंट intravenously it has to be isotonic with blood. The concentration of glucose in blood in gram per ml. तो हमें पता है
कि पाई इज इक्वल टू होता है CRT, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तो ये दिया है 7.47 बार। सी की वैल्यू हमें पता करनी है, तो सी की वैल्यू हमें पता करनी है, आर की वैल्यू हमें पता है 0.083 इंटू टी की वैल्यू हमें दी है 300। ठीक, तो सी को लिख लें हम, क्या सी को लिख लेते हैं डब्ल्यू अपॉन वेट अपॉन मोलर पर लीटर निकालना है, तो मोलर मास लिख लेते हैं 180 इंटू 0.083 इंटू 300 इज इक्वल टू 7.47। ठीक, तो डब्ल्यू की जो वैल्यू आ जाएगी, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी, डब्ल्यू की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी 7.47 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 0.083 इंटू 300। ठीक, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये डेसिमल ये और ये सब कैंसिल हो गया। ठीक, और 3 6 जा 18 हो गया, तो ये आ गया डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगी 54 ग्राम्स। ठीक, तो आंसर इसका सीधा आ गया 54 ग्राम्स पर लीटर, क्योंकि 1 ही लीटर सोल्यूशन लिया था हमने, वॉल्यूम को 1 ले लिया था, इसलिए इसका आंसर सीधा आ जाएगा। लिक्विड सोल्यूशन के ज़्यादातर सवाल एडवांस में भी इंटीरियर टाइप आएंगे और सरल क्वेश्चन होंगे, तो एडवांस और मेंस के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ कंपनी डिजॉल्व्स एक्स अमाउंट ऑफ CO2 एट 298 केल्विन इन 1 लीटर ऑफ वाटर टू प्रिपेयर सोडा वाटर। ठीक है, और हमें पार्शियल प्रेशर दे रखा है, ठीक है, और हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है। तो हेनरी लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। ठीक, पार्शियल प्रेशर हमें गिवन है, क्या निकालना है हमें, एक्स डिजॉल्व पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गिवन है 0.835, KH की वैल्यू गिवन है 1.67 और यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकल आएगा। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालोगे तो ये तो इसका जस्ट डबल है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 जो आ जाएगा वो 0.5 मोल्स आ जाएगा, और इंटू ये अच्छा किलो में दिया हुआ है, किलो बार में दिया हुआ, तो इंटू 10⁻³ और करोगे तो यहाँ पे 10⁻³ और आ जाएगा यार, -3 आ गया मोल फ्रैक्शन इसका। ठीक है, मोल तो लिखना नहीं है। अब मोल फ्रैक्शन होता किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन होता है अपना मोल अपॉन सबका मोल, तो मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई 44 डिवाइडेड बाई मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई 44 इंटू या प्लस 1000 ग्राम वाटर के हैं और डिवाइड बाई 18। अब जो वाटर था, क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन है, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशंस क्या होगा भाई, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए क्या होगा, हम लोग कहेंगे कि जो W है ऑफ वाटर, जब मोल्स ऑफ वाटर हैं, अगर हम लिख दें मोल्स ऑफ वाटर जो हैं, मोल्स ऑफ वाटर विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन मोल्स ऑफ CO2, तो मोल्स ऑफ वाटर is almost plus moles of CO2 will be almost equals to moles of water। इतनी बात लिखी जा सकती है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए भाई, सिंपल बात है। तो इसका मैं मोल फ्रैक्शन दिया था 0.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू W ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 55.5 इंटू 55.5। 55.5 क्या आ गया, 18 को जब हमने डिवाइड किया 100,000 में तो 55.5 आ गया, तो W ऑफ CO2 यहाँ से निकल आएगा 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 44 इंटू 55.55। बस सबको अब मल्टीप्लाई करना है, तो ये अगर हम ऐसे लिख दें तो 55.55 इंटू 22 इंटू 10⁻³ इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻³ ये ग्राम में आ जाएगा, और हमें इसी में आंसर निकालना था। देखो 10⁻³ में निकालना था, तो 1221 आंसर आ गया हमारा। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल आसानी से लग गया भाई। कैलकुलेशन तो होगी ही, अब इंटीरियर सवाल है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, इसीलिए कैलकुलेशन वाले सवालों को लास्ट उठाना है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 लीटर सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन ऑफ H2SO4 कंटेन्स 0.02 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4। 50% ऑफ दिस सोल्यूशन इज diluted with deionized water to give 1 liter solution of A. In this solution
0.01 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 एडेड द टोटल मिलीमोल्स ऑफ द सोल्यूशन। ये तो सिंपल सवाल है मोल कॉन्सेप्ट का। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 इन 50% सोल्यूशन क्या होगा, विल बी 0.01। एडिड कितने हैं, 0.01 मिलीमोल्स, है कि नहीं। तो टोटल मिलीमोल्स कितने आ गए मेरे भाई, ये इससे सरल सवाल कुछ हो ही नहीं सकता। टोटल मिलीमोल जो आ गए वो 0.01 प्लस 0.01 यानी कि 0.02 मिलीमोल्स आ गए। ठीक, अब हमें निकालना है 10⁻³ के ऑर्डर में, तो 0.00002 मिलीमोल्स लिखे इंटू 10⁻³ लिख दें। तो अगर हमें इंटीजर में लिखना है तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, 0 ही आएगा। मतलब ये तो इंटीजर के फॉर्म में लिखोगे तो ये 0 ही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए किसी को भी। तो आंसर क्या आ गया इसका, 0 आ गया। सिंपल सवाल है, बिल्कुल आराम से आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। 12th वाले जो अभी पहली बार मेरे चैनल पे आए होंगे या देख रहे होंगे, उनके लिए भी स्कूल में लिक्विड सोल्यूशन शुरू हुआ होगा, उसे पढ़ के सवाल ला के देखो भाई, शायद तुमसे लग जाए तो उन्हें ही फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। ऐसा थोड़ी कि जो मेंस दे रहा केवल उसी को फ़ायदा मिलेगा, ये सवाल एडवांस में भी फ़ायदा देंगे, क्योंकि मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ना इसमें कैसे करना है सवाल को, है ना। तो इस तरह से देखो इसे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.5% सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड वाज फाउंड टू फ्रीज एट -0.24 डिग्री सेंटीग्रेड। द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज। ठीक, तो डेल्टा TF हमें पता है किसके बराबर होता है, I इंटू KF इंटू M के बराबर। ठीक, अब हमें मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी। 0.5% सोल्यूशन दिया तो हम मान लेते हैं वेट बाई वेट सोल्यूशन है। ठीक, तो हम लिखते हैं इन 99.5 grams of solvent 0.5 grams of KCl is present। इतनी बात लिख पा रहे हैं सब लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, है ना। अब 1000 ग्राम में कितने आ जाएंगे, क्योंकि हमें तो मोलैलिटी निकालनी है। तो 0.05 ग्राम्स इंटू 1000, 0.5 ग्राम्स अपॉन 1000 इंटू 99.5। अब हम यहाँ पे ग्राम्स आ गए। अगर हम मोल्स निकाल लें, मोल्स ऑफ KCl कितने आ जाएंगे, तो 0.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 99.5 इंटू 74.6, हमें इसका मोलर मास दे रखा है, तो ये मोल्स आ जाएंगे। मोल्स आ गए तो बेसिकली यही क्या हो जाएगी, मोलैलिटी हो जाएगी, क्योंकि 1000 ग्राम में है, तो ये आ जाएगी 0.067। ठीक, इसे सॉल्व करोगे भाई, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके तो दिखाऊंगा नहीं, मतलब कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, मानते सबको गुणा भाग आता ही होगा यार, अब इसमें क्या ही करें। ठीक, तो ये मोलैलिटी आ गई। अब मोलैलिटी आ गई तो हमने लिखा कि डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M। डेल्टा TF की वैल्यू हमें कितनी दी थी, 0.24। I की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, KF की वैल्यू हमें गिवन कितनी है भाई, जरा देखना, KF की वैल्यू है 1.8 इंटू 0.067। तो यहाँ से जब I सॉल्व करोगे तो I की वैल्यू आ जाएगी 1.99। ठीक, 98 या 99 आ जाएगी, मैं 99 ले रहा हूँ। अब I की वैल्यू 99 आ गई तो KCl डिसोसिएट हुआ होगा K प्लस और Cl माइनस में। ठीक, तो ये 1 हो गया, 0 0 हो गया, 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा की वैल्यू आ गई 1.99, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.99। तो परसेंटेज ऑफ अल्फा कितना आ गया, 99% आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 99। कहीं कहीं 98 दिया होगा, वो कैलकुलेशन की वजह से IIT ने दोनों पे नंबर दिए थे, इसके ध्यान रखना है ना बात को, कि इस सवाल में दोनों क्वेश्चंस पे नंबर मिले थे, 99 लिखो या 98। कैलकुलेशन गंदी होती तो वो भी समझते हैं इस बात को, है ना, तो हमें ज़्यादा दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन मोलर मास 60 kg पर मोल है भाई, इन 200 ml ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन पास्कल्स निकालना है। तो पहली तो बात तो ये कि 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁻⁵ पास्कल्स है। तो जब R की यूनिट रखेंगे तो ध्यान रखेंगे इस बात का, नहीं तो आंसर गलत आने लगेगा। तो पाई इज इक्वल्स टू CRT होता है।
सी की वैल्यू कितनी है 2 ग्राम से अपॉन 60 इंटू 10⁻³ मोलर मास है इसका, 200 ml है, ठीक, इंटू हम करेंगे 1000 ऊपर, ठीक। ये आ गया सी। आर की वैल्यू है 0.083 लीटर बार में, तो 10⁵ और कर देंगे, और टेम्परेचर है 300। सबको मल्टीप्लाई गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा पाई का। तो 3 से 3 गया, ये कैंसिल हो गया, और ये 3 2 जा 6, 2 जीरो हो गए, 3 से ये सब कट गया, ठीक। तो पाई की वैल्यू जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगी 0.083 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 415 पास्कल्स। तो आंसर सीधा सीधा आ गया। कैलकुलेशन इजी थी इसकी, इसलिए मैंने करके दिखा दी। तो भाई सवाल आसानी से लग रहे होंगे सबसे। यार अभी बहुत लोगों तक बात पहुंच नहीं रही है ना। मैं थोड़ा सा तुमसे सपोर्ट की उम्मीद रखता हूं। अगर सपोर्ट करोगे तो फिर मैं और इंथू से पढ़ा पाऊंगा। एडवांस के लिए लगातार क्लास लूँगा। थोड़ा सा सपोर्ट, केवल छोटा सा टारगेट लिया है कि जून तक जब एडवांस में पहुंच रहे हो तो 1000 सब्सक्राइबर तक हो जाए तो अच्छा लगेगा, है ना। मतलब अच्छा लगेगा बस, और क्या ही है। नहीं करोगे तो जो लोग पढ़ा रहे उन्हें तो पढ़ाऊंगा ही मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है 2 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम्स ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्वेंट्स ए एंड बी हुज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट आर इन द रेशियो ऑफ 1:8। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ, ठीक। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अच्छा, मोलैलिटी कैसी है? सेम है। मोलैलिटी आर नहीं, इज सेम, ठीक। तो और डेल्टा टी बी, टी ए लिख लेते हैं इसे, टी बी डेल्टा टी लिख देते हैं इसे, बॉइलिंग पॉइंट है तो इसे ए लिख लेते हैं, इसे बी लिख लेते हैं। तो के बी इंटू एम, ठीक। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो डेल्टा टी ए अपॉन टी बी निकालने अगर हम, तो ये बिल्कुल के ए अपॉन के बी के बराबर हो जाएगा। यह है एक्स अपॉन वाई, यह है एक्स अपॉन वाई, तो ये कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। और हमें y की वैल्यू पूछी है, तो y की वैल्यू कितना किसके बराबर आ जाएगी? y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 8 के बराबर आ जाएगी। सिंपल बात है भाई, है ना। आराम से सिंपल सवाल था, जल्दी से लगा सकते थे तो जल्दी से लगा दिया, ठीक है। और यार कोई ऐसा रॉकेट नहीं है जो मतलब तुम्हें 2 दिन में ऑर्गेनिक सिखा दे, 2 दिन में फिजिकल सिखा दे, नहीं। प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करोगे धीरे धीरे सीख जाओगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है सोल्यूशन कंटेनिंग 2.5 इंटू 10⁻³ kg लिखा हुआ है, तो बेसिकली 2.5 ग्राम्स है ऑफ ए सोल्यूट डिसॉल्वेंट 75 इंटू 10⁻³ kg, यानी कि ये भी ग्राम में, ऑफ वाटर बॉइल्स एट 73.535 केल्विन। तो 373.535 केल्विन पे, और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है वो देखो 373.15 केल्विन दे रखा। तो जरा इसे माइनस कर लो इसे, तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 80, ठीक। तो ये हमारा डेल्टा टी बी आ गया, ठीक। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मोलर मास निकालना। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू के बी इंटू एम, ठीक। आई की वैल्यू तो 1 ही मान लेते हैं, इसकी वैल्यू 0.085 दी हुई है, आई की वैल्यू 1 हो गई, इंटू के बी की वैल्यू है 0.52, मोलैलिटी है 2.5 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 10⁻³ सिंपल। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब 1 मिनट, यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो गई ना। हाँ, अरे यार हो जाती मेरे से कभी कभी जल्दी में। तो ये यहाँ पे आ गया 3 आ गया, 385 आ गया, ये कैलकुलेशन गलत हो गई, 385 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है इसका। तो मोलर मास की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 0.52 इंटू 2.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.385 इंटू 75, ठीक। अगर इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व तो ये आसानी से ही हो जाना, इसमें कोई दिक्कत तो आनी नहीं कि ये डेसिमल से ये डेसिमल ये सब उड़ गए, 75 3 जा आ गया। इसे सॉल्व कर दोगे आसानी से तो ये आ जाएगा 52/3 इंटू 0.385। तो इससे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा
45.02 ग्राम्स। ठीक, 45.02 ग्राम्स आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट यार, कॉन्सेप्ट को सब पकड़ो, कैलकुलेशन की चिंता नहीं करनी है। कैलकुलेशन गलत हो रही है तो भाई उसे थोड़ा सा धीरे करो लेकिन ज़रूर, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। इफ द लिक्विड मिक्सचर कंटेन्स 0.3 मोल्स फ्रैक्शन ऑफ ए देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इज। तो पी ए नॉट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 50 टॉर। पी बी नॉट की वैल्यू दे रखी है 100 टॉर। पी टोटल हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दे रखा है 0.3, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा कितना? 0.7। तो पी टोटल हम निकाल लेते हैं, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। ठीक, एक्स ए की वैल्यू कितनी है? 0.3 इंटू पी ए नॉट की वैल्यू 50, एक्स बी की वैल्यू 0.7 इंटू 100, तो ये आ गया 15 प्लस 70 यानी कि 85। अब वेपर फेज में जब मोल फ्रैक्शन निकालते तो कैसे निकालते हैं? वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को लिख लेते हैं वाई ए या वाई बी लिख लेते हैं, बी का निकालना है सीधे, तो वाई बी विल बी इक्वल्स टू, बी का ही निकालना है ना, ऊपर देख लेते हैं बी निकालना। ठीक, वाई बी इज इक्वल्स टू एक्स बी पी बी नॉट डिवाइडेड बाय पी टोटल। तो एक्स बी पी बी नॉट कितना? 0.7 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 85, यानी कि ये हो गया 70/85। ठीक, अब हमें किस फॉर्म में निकालना है? 17 के मल्टीपल में निकालना, तो 5 से डिवाइड करो तो ये 14/17 आ जाएगा। तो 14/17 हमारा आंसर हो गया। और हमें एक्स की वैल्यू बतानी थी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई यहाँ पे। सिंपल था, बिल्कुल आसानी से लग जाना चाहिए था हर किसी से। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1.2 ml ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 2 लीटर सोल्यूशन। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर दिस स्ट्रेंथ इज 0.0198 डिग्री सेंटीग्रेड। द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ एसिड। ये कैलकुलेशन थोड़ी गंदी सी हैं, देखनी पड़ेंगी। ठीक, तो हमें ml दिए हैं, वो डेंसिटी दी हुई है, तो मास निकाल लेते पहले। मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना हो जाएगा? मास ऑफ एसिटिक एसिड हो गया 1.2 इंटू 1.02, दैट इज इक्वल्स टू 1.224 ग्राम्स आ गया। ठीक, अब मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितने आ गए? मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड आ गए 1.224 डिवाइडेड बाई 60, यानी कि 0.0204 मोल्स आ गए। ठीक, तो मोलैलिटी कितनी आ गई? 2 लीटर सोल्यूशन में निकाला था, तो मोलैलिटी ही डायरेक्टली निकाल देते हैं, क्योंकि हम जो मास मान रहे हैं, वाटर की डेंसिटी 1 मान ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा 0.0204 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 0.0102 मोलल। ठीक, कितनी आ गई मोलैलिटी। अब हमें पता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू के एफ इंटू एम, आई इंटू के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ कितना दिया था? 0.0198। आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्योंकि हमें निकालना है डिसोसिएशन। और के एफ की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? के एफ की वैल्यू 1.85 इंटू मोलैलिटी आ गई 0.0102। ठीक, तो जब यहाँ से आई की वैल्यू सॉल्व करोगे तो दैट विल बी 1.049 ग्राम्स करें। ठीक, अब एसिडिक एसिड कैसे डिसोसिएट करता है ये सबको पता है। देखो भाई, जो भी एडवांस को टारगेट कर रहा है वो शॉर्टकट्स पे नहीं जाएगा, नहीं तो एडवांस के सवाल नहीं लगेंगे, ये हकीकत है, तुम जानते हो इस बात को, है ना। तो जो शॉर्टकट्स हैं पूरा सवाल लिख के लगाओ, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो और आईटी का सवाल लोग लगा पाए एडवांस का। ये 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 माइनस अल्फा हो गया, अल्फा हो गया और अल्फा हो गया। तो 1 प्लस अल्फा की वैल्यू आ गई 0.1.049, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.049, यानी कि ऑलमोस्ट 0.05, यानी कि परसेंटेज ऑफ अल्फा निकालना है तो वो आ जाएगा 0.05 इंटू 100, दैट टर्न्स आउट टू बी 5%। कितना आ गया? 5% आ गया। तो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, इन सवालों को जरूर लगाना, 12th वालों को भी लगाना है, जो कम से कम 2024 में पेपर देंगे उनके लिए तो भाई ये मस्ट डू सीरीज शुरू हो गई है ना, उन्हें ज़रूर करना है। ठीक,
अगला क्वेश्चन कह रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज 4 Kelvin. The depression in freezing point is 4.5 molar solution is 4K. The ratio of elevation constant to the molar depression constant. ठीक है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो गया, आई की वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, के एफ इंटू एम, और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हो गया के बी इंटू एम। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, 4K डिवाइडेड बाई 4K इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी दे रखी फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, के एफ की वैल्यू हमें निकालनी है और के बी की वैल्यू हमें निकालनी। रेशियो मोलैलिटी हमें दे रखी है 1 और 2 लिख लेते हैं, तो मोलैलिटी जो हमें दे रखी है फ्रीजिंग पॉइंट वाले के लिए वो 4.5 दे रखी है और इसके लिए 1.5 दे रखी है, तो ये 3 आ गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो के बी अपॉन के एफ की वैल्यू जो आ गई वो हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई, तो इसका आंसर 3 हो गया और ये सवाल यहीं पे ख़त्म हो गया। तो हम लोगों ने जून सेशन के क्वेश्चंस भी कर लिए। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो पक्का है इनऑर्गेनिक का ही आएगा। कोशिश कर रहा हूँ कोऑर्डिनेशन का आ जाए, जिससे कि तुम्हें कोऑर्डिनेशन के सवाल लगाने में भी दिक्कत ना है, जो एडवांस में फ़ायदा करे वैसा काम कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, मेंस तो यार हो ही गया, मैंने चैनल थोड़ा सा देर में शुरू किया, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बस तुम मेरी मदद ये करो कि जहाँ तक भेजो, क्योंकि ये बात अगर अभी 2024 और 2025 वाले बच्चों को पता लग गई, मतलब जो 11th में है अभी और जो 12th में, उन्हें इस चैनल से बहुत फ़ायदा होगा। मैं मतलब यही कह सकता हूँ, यही मेरा सजेशन है, और बाकी तुम जान रही हो मैं कैसा करा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तुम्हारे मेंस के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।